हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के विषय वस्तु को यहाँ पर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इस विषय वस्तु में हम यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या टॉपिक्स दिए गए हैं पर्यावरण में, साथ ही साथ यहाँ पर आपदा प्रबंधन, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण आपको आपदाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, तो आपदा प्रबंधन का जो विषय वस्तु है उसको भी मैंने यहीं पर आपको इंटरप्रेट कर लिया है। तो इन दोनों ही विषय वस्तुओं को समझेंगे, जानेंगे यहाँ पर एक विषय वस्तु को, आने वाले यहाँ पर क्वेश्चन प्री और मेंस में, साथ ही प्रश्न की प्रकृति को, और इसके पश्चात यहाँ पर अध्ययन रणनीति और स्रोतों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 3 में पर्यावरण जो टॉपिक है, यहाँ पर जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 3 लाइनें दी गई हैं। 3 लाइनें क्या, 2 ही लाइनें हैं। एक लाइन में वहाँ पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण आकलन की बात किया है। दूसरी लाइन में उन्होंने आपदा प्रबंधन विषय वस्तु को रखा है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है इसको हमने पर्यावरण को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर, अर्थात कि यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, पर्यावरण को लेकर किस तरीके से संरक्षण संबंधी योजनाएं कौन सी हैं, उसको लेकर यहाँ पर संरक्षण किस जीव जंतु का या पेड़ पौधों का वहाँ पर किया जाता है, किस पर्टिकुलर क्षेत्र में किया जा रहा है, उसको लेकर क्या क्या समझौते किए गए हैं, क्या क्या कानून बनाए गए हैं। तो वो जो सभी टॉपिक्स आते हैं उनको हमने पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत रख लिया है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण के प्रकार, उनसे होने वाली समस्याओं इत्यादि के सभी सम्मिलित टॉपिक्स को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तीसरा यहाँ है पर्यावरण प्रभाव का आकलन। आकलनकर्ता कौन है, विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरणीय संगठन हैं उनके द्वारा जो आकलन करने संबंधी रिपोर्ट्स आती हैं, और वहाँ पर साथ ही उनको लिए कार्य योजनाएं जो प्रस्तुत करते हैं, वैश्विक समावेशन जो होता है, उन सभी प्रक्रियागत स्थितियों को हमने पर्यावरण प्रभाव एवं आकलन के अंतर्गत रखा है। और एट द लास्ट यहाँ पर आपदा प्रबंधन, जिसमें आपदाओं के प्रकार पढ़ेंगे, आपदाओं को रोकथाम संबंधी संगठनों को, आपदाओं के संबंधित कानूनों को, वैश्विक सम्मेलनों को, और वहाँ पर उससे होने वाली समस्याओं, राहत एवं उपायों को यहाँ पर हमने आपदा प्रबंधन के विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर कितने क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले प्री के संदर्भ से देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर 2015 में 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2016 में यहां पर 8, 17 में 7, 18 में 6 और 19 में 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर मेंस के परिदृश्य बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर 2015 में देखिए 1 क्वेश्चन आया है, 16 में 1 भी नहीं है, 17 में भी 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद 18 में 2 क्वेश्चन है और 19 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑन एन एवरेज हम देखें तो यहाँ पर सम टाइम क्वेश्चन आता है और सम टाइम क्वेश्चन नहीं आता है। 1 आता है, 2 आते हैं या 1 भी नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको 1 साल या 2 साल के अंतराल में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। खासकर 2018-19 की बात करें तो यहाँ पर लगातार 2 साल से पर्यावरण संरक्षण संबंधी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। इसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण से संबंधित क्वेश्चन। 2015 में यहाँ पर प्री में 2 क्वेश्चन हैं, 16 में 2 क्वेश्चन है, 17 में से 3 क्वेश्चन आए, 18 में 4 हो गए और 19 में 6 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन के सीक्वेंसिंग को देखें तो पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण के क्वेश्चन 2 से प्रारंभ हुए थे और अभी वर्तमान में 2019 में 6 क्वेश्चन आए हैं, अर्थात लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं हुई हैं, काफ़ी सारी जागरूकता फैली, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं और चर्चा का एक विषय वस्तु भी ज़्यादा रहा है, और सम्मेलन इत्यादि भी वैश्विक स्तर पर बढ़े हैं, साथ ही उपायों की चर्चा होने लगी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसलिए काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, और इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण का टॉपिक लगातार प्री में क्वेश्चंस को में ज़्यादा पूछे गए हैं। मेंस के परिदृश्य बात करें तो 2015-16 में 1 भी क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया, 17 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 18 में फिर भी 1 क्वेश्चन नहीं है और 19 में 1 क्वेश्चन है। तो मेंस के हिसाब से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको अलग अलग सालों में यहां पर पूछे गए हैं। इसके बाद पर्यावरण प्रभाव में आकलन की बात करें अगर प्री के परिदृश्य से, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको 15 में, 16 में 6 क्वेश्चन, 17 में 2 क्वेश्चन, 18 में 3 क्वेश्चन और 19 में 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका जो क्रम है वो घटता बढ़ता रहा है। सम टाइम क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, सम टाइम कभी नहीं पूछे, सम टाइम कम पूछे गए। मेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो 15 में 1 भी क्वेश्चन नहीं है, 16 में 2 हैं, 17 में 1 है, 18 में 1 है और 19 में 1 भी क्वेश्चन नहीं है। तो मेंस के हिसाब से जो ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको पर्यावरण प्रभाव में आकलन से संबंधित क्वेश्चन आपको ज़्यादा बनते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण प्रभाव में आकलन से संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं।
तो ये तो हो गया पर्यावरण को लेकर। अब इसी से जुड़ी हुई विषय वस्तु आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन प्री में तो यहाँ पर उसके कोई टॉपिक आपका बनता नहीं है, मेंस का विषय वस्तु है। और मेंस की विषय वस्तु के आधार पर यहाँ पर 2015 में एक, 16 में एक, 17 में एक, 18 में एक और 19 में 2 क्वेश्चन हैं। तो इतना मानकर चलिए एक क्वेश्चन आपदा प्रबंधन का आना ही आना है। और सम टाइम जैसे कि 19 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि उस साल आने वाली आपदाओं की स्थिति कैसी रही, तो मे भी आपको 2 क्वेश्चन तक भी पूछ सकता है। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें कि पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चन आपदा प्रबंधन और पर्यावरण को मिलाकर पूछे जाते हैं, तो प्री के लिहाज से जहां पर्यावरण क्वेश्चन देखिए तो 2015 में यहां पर प्री से पर्यावरण एनवायरनमेंट के क्वेश्चन 11 हैं, 2016 में 15 क्वेश्चन हैं, फिर 17 में 12 क्वेश्चन हैं, 18 में 13 क्वेश्चन हैं और 19 में 14 क्वेश्चन हैं। तो अगर हम बात करें 11 से 15 के बीच में यहाँ पर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। मेंस के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं, 3, 3, 4 और 4, अर्थात यहाँ पर लगातार मेंस में भी आपको एनवायरनमेंट और आपदा प्रबंधन की सम्मिलित विषय वस्तु के क्वेश्चन बढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। और इसका कारण आप सभी को पता है, जैसा मैंने पहले भी चर्चा कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर चर्चा बहुत बढ़ी है, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर, और इसी कारण यहाँ पर आपदा पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आजकल पढ़ा भी जा रहा है, शोध किया जा रहा है और चर्चा का भी विषय है। इसके अतिरिक्त एक चीज और मैं बता दूं, ये तो सिर्फ पर्यावरण के आधार पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यहाँ पर एनवायरनमेंट बेसिस नहीं बन रहे हैं, बल्कि कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ज्योग्राफिकल वाइज भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एथिकल क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, इकोनॉमिकल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट ना सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एनवायरनमेंट के लिहाज से क्वेश्चन बनता है, बल्कि ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए जब आप अध्ययन करेंगे एनवायरनमेंट का, तो वहाँ एनवायरनमेंट के बेसिस का अध्ययन करते समय कुछ अन्य विषय वस्तुओं के साथ इसे इंटर रिलेट करके जरूर पढ़ें, क्योंकि ये आपको एक विषय वस्तु के आधार पर तो यहाँ पर अकेला है ही है, लेकिन साथ ही साथ अन्य विषय वस्तुओं को पढ़ने का और वहाँ पर उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करने का भी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। इसलिए यहाँ पर इसको अन्य विषयों के साथ इंटर रिलेट करके भी जरूर पढ़ें। अब चलिए बात करते हैं कि यहां पर प्रश्न की प्रकृति कैसी है। एनवायरनमेंट बेसिस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उनको देखेंगे, फिर आपदा प्रबंधन के विषय वस्तुओं को देखेंगे। सबसे पहले पर्यावरण के संबंधी जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो संरक्षण संबंधी उपायों को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे संरक्षण किसका, आर्द्र भूमि संरक्षण को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा वन्य जाति एवं प्राणी जाति संरक्षण संबंधी उपायों को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहां जैसे कि यहाँ पर टॉपिक भी देखें, पर्यावरण संरक्षण एक विषय वस्तु दी है और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से ही यहाँ पर आर्द्र भूमि संरक्षण और वनस्पति जात प्राणी जात संरक्षण के विषय वस्तुओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ समझौते हैं, संकल्पनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे रामसर सम्मेलन संकल्पना जो आर्द्र भूमि विषय से जुड़ी हुई है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा कुछ अधिनियम एवं कानूनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के माध्यम के आधार पर क्वेश्चन बनाया गया। इसके अतिरिक्त योजना आधारित भी क्वेश्चन है, जैसे कि नमामि गंगे योजना के परिरक्षण एवं उपायों की चर्चा करता हुआ एक क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त कुछ नए डेवलपमेंट के लिहाज से पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या आकलन उसका कैसे हो रहा है, उनको आकलन करते हुए क्वेश्चन भी हैं। किस तरीके के नए विकास, जैसे कि तटीय बालू खनन के कारण होने वाली पारिस्थितिकी प्रभाव, जैविक कृषि या जैविक राज्य की पारिस्थितिकी प्रभाव, नदी जोड़ों परियोजना का पारिस्थितिकी प्रभाव और बड़ी विकास परियोजनाओं का पारिस्थितिकी प्रभाव, यहां पर यह क्वेश्चन एवं आकलन यहां पर पूछा गया। जैसे आप देखते हैं पर्यावरण प्रभाव का आकलन करता हुआ क्वेश्चन, तो यहां पर इससे काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं मेंस में भी। इसके अलावा समस्या एवं प्रभाव क्वेश्चन, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण, यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण क्षरण से संबंधित आपका टॉपिक है, तो इसमें आपको जलवायु परिवर्तन एवं बाढ़ की समस्याएं जो कि पर्यावरण प्रदूषण और जो होती है पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि के कारण चीज़ें परिवर्तित होती हैं, इसके कारण जलवायु परिवर्तन और बाढ़ की समस्याओं से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एनवायरनमेंट में पूछे जाते हैं। तो जो पूछने का तरीका है, संरक्षण संबंधी है, समझौते हैं, अधिनियम हैं, योजनाएं हैं, नए विकास हैं और समस्या एवं प्रभावात्मक क्वेश्चन है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर प्री के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर संस्थागत क्वेश्चन भी हैं, अर्थात पर्टिकुलर योजनाएं, साथ ही यहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस जीवों को यहाँ पर किस सूची में रखा गया है, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पर प्री में पर्यावरण से रिलेटेड पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम आपदा प्रबंधन के विषय वस्तु को देखें तो आपदा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर देखें तो आपदाओं से रिलेटेड क्वेश्चन सीधा सीधा आपदाएं पूछ ली गई हैं, जैसे कि भूकंप, भूकंपीय आपदा है, भूस्खलन के कारण होने वाली समस्याएं हैं,
सुनामी के कारण होने वाली समस्याएं हैं, बाढ़ के कारण होने वाली समस्याएं हैं। तो मुख्यतः जो आपदाएं हैं, जो प्राकृतिक, मूलतः यहाँ पर देखें तो सभी की सभी प्राकृतिक आपदाएं ही हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड सीधा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसके अतिरिक्त तो कुछ संगठनों से रिलेटेड भी हैं, जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की क्या भूमिका है बाढ़ इत्यादि के संदर्भ में, वहाँ पर वो क्या काम करता है, भूकंप आने की स्थिति में उसकी क्या योजनाएं हैं। इसके अलावा विषय विश्लेषण का, जैसे कि आपदाएं क्या होती हैं, आपदाओं के प्रकार क्या होते हैं और इनका चित्रण कैसे होता है और किस क्षेत्र में किस प्रकार की आपदाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपदाओं से रिलेटेड इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ पर आपदाएं मुख्यतः सीधे आपदाएं पूछ ली गई, या उनसे जुड़े संगठनों के बारे में, या मुख्यतः आपदाएं होती क्या हैं, अर्थात तथ्य एक जो विषय वस्तु है आपदाओं के प्रकार, एक बेसिक नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपदा से पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर जो पढ़ना है, तो पढ़ना कहाँ से है, इसके लिए आप कर सकते हैं कि जो स्रोत है परीक्षावाणी ले सकते हैं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के लिए, या फिर माजिद हुसैन जी की बुक आती है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को लेकर, उसके माध्यम से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही करंट टीवी, करंट मैगजीन के लिए वहाँ पर आप, जैसे मैं पहले भी कई सारी मैं बोल चुका हूँ कि जो भी आपके आसपास क्रॉनिकल है, विजन है, या फिर आपको दृष्टि है, यानी जो भी अच्छी मैगजीन आपके पास उपलब्ध हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। साथ ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ सकते हैं, द हिंदू है या फिर राष्ट्रीय दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है। अगर YouTube चैनल की बात करूं तो आप RSTV जरूर वहाँ फॉलो करिए, वहाँ पर वो काफ़ी सारे टॉपिक्स लेकर आते हैं जिसमें पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के विषय वस्तु भी आपको मिल जाएंगे। तो पढ़ने के लिए आप बुक्स को में परीक्षावाणी और माजिद हुसैन जी की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा करंट मैगजीन और न्यूज़पेपर का एडिटोरियल फॉलोअप कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेने वाले संगठन इत्यादि की चर्चा भी वहाँ होती रहती है, और RSTV वहाँ पर विषय विश्लेषण करता हुआ टॉपिक मिल जाएगा। एट द लास्ट, अध्ययन कैसे करना है, तो देखिए ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि क्या होती है, वनस्पति जात प्राणी जात क्या होते हैं, जैव विविधता के संदर्भ में है, साथ ही यहाँ पर पारिस्थितिक प्रभाव क्या होते हैं, जलवायु परिवर्तन क्या है, यहाँ पर आपदाएं हैं जैसे कि सुनामी है, भूस्खलन है, बाढ़ है। तो यहाँ पर देखिए तो बेसिक्स टॉपिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए पर्यावरण में लेकर। इसलिए सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट का बेसिक टॉपिक जरूर क्लियर हो जाना चाहिए, फिर उसी से रिलेटेड उन्होंने एक्सटेंडेड करते हुए क्वेश्चन बनाए हैं जिसके लिए आप करंट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कहूँगा बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एनवायरनमेंट में क्लियर होने चाहिए, इसलिए वहाँ पर बुक्स जरूर लें और उसका अध्ययन वहाँ पर जरूर करें, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें। उसके बाद जब करंट की जो विषय वस्तु है जिसके कारण वो चर्चा का विषय है, किसी नई चीज़ों को डेवलपमेंट हुई हैं, तो उसको आप वहाँ से कवर कर लें। और जब आप वहाँ से कवर करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम भारत सरकार ने यहाँ पर आर्द्र भूमि संरक्षण को लेकर कोई कानून बनाया, तो कानून बनाया तो वो तो आपका करंट का टॉपिक हो गया, लेकिन आर्द्र भूमि होती क्या है, कहां पर हैं, उनको संरक्षण को लेकर पहले से संबंधित कौन सी परियोजनाएं हो चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रक्रिया स्थितियां प्रारंभ की जा चुकी हैं, तो वो आपकी बेसिक चीजें आपको बुक से पढ़ी होनी चाहिए। बस करंट जितना आया वो आप अलग से वहां पर अध्ययन कर लेंगे। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप विषय पर आपका अध्ययन करना है। और प्रश्न की प्रकृति कैसी है, आपको जब आप पर्यावरण को पढ़ रहे होंगे या आपदा प्रबंधन को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर इस चीज का ध्यान देना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए तो वह योजनाओं पर आपको विशेष ध्यान देना है, नए विकास संबंधी जिसका आपको एनवायरमेंट पर इफेक्ट पड़ सकता है, नई योजनाएं जो होती हैं उसका इफेक्ट पड़ सकता है, किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा, और अगर नकारात्मक है तो उसे हम दूर कैसे कर सकते हैं, उस तरीके से पढ़ना है। या फिर समस्या है, जलवायु परिवर्तन कारण क्या क्या स्थितियां खराब हो रही हैं, तो उनको इस तरीके से जो पढ़ने की जो तरीका होगा वो ऐसा ही होगा जैसा प्रश्न की प्रकृति है, अर्थात संरक्षण स्वरूपी चीजों को पढ़ना है, समझौते जो नए डेवलपमेंट हुए उनको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, योजनाएं जो आई हैं, नए कानून आए हैं, तो इस आधार पर इन नए नए जो टॉपिक्स जो डेवलप हो रहे होंगे उनको जरूर ध्यान देना है। साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर रखना है। तो बस यहाँ पर एनवायरमेंट और आपदा प्रबंधन के विषय वस्तु में आज इतना ही। हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण किया, यहाँ पर टॉपिक्स को समझा, इसमें क्या क्या आ सकता है, प्रश्न की प्रकृति देखी, पर्यावरण का और आपदा प्रबंधन का स्रोत मैंने आपको बता दिए हैं। आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोई विषय वस्तु या बुक्स नहीं लेनी है, आपको पर्यावरण आप पढ़ेंगे, माजिद हुसैन जी की बुक है, और साथ ही आप वहाँ पर भूगोल की बुक्स में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके जो होते हैं इन आपदा प्रबंधन के वो सब क्लियर हो जाते हैं। बाकी आप करंट के जो भी मैगजीन आएगी वो उसमें डेवलपमेंट होकर वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से बुक नहीं लेनी है। सिर्फ यहाँ पर पर्यावरण की जो बुक है उसको ले लीजिए, परीक्षावाणी या माजिद हुसैन जो भी आपको मिल जाती है, माजिद हुसैन जी की है, या फिर करंट के लिए आप करंट को
करंट के लिए आपको वैसे भी मैगजीन, न्यूज़पेपर और यूट्यूब RSTV चैनल्स पर ही डिपेंड रहना है। तो इस तरीके से पढ़ने की मैंने स्थिति आपको बता दी। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है, इसलिए बुक्स लेनी है, और उसके बाद जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो वहाँ पर नई चीज़ें जब भी आएँ, करंट का जो भी टॉपिक आए तो वहाँ पर करंट की विषय वस्तु को पढ़ लें, साथ ही रिवीजन के तौर पर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन कर लें। नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ताकि मैंने हमेशा कहता हूँ कि नोट्स सबसे ज़रूरी है, कंपलसरी है, और ये अच्छा होगा कि आप इसके माध्यम से एक बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं। रिवीजन के लिए जब एग्जाम में जाते हैं तो आपके नोट्स ही ज़्यादा काम आएंगे, जिसमें सब चीज़ होनी चाहिए। अर्थात नोट्स ऐसे बनाइएगा जिसमें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी हों, और इतनी स्पेस, अर्थात एक टॉपिक को ख़त्म किया, जैसे कि मान लेते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर या किसी आर्द्रभूमि के बारे में पढ़ रहे थे, तो आर्द्रभूमि का टॉपिक खत्म होता है तो वहाँ पर कुछ स्पेस या एक पेज छोड़ दीजिए, ताकि वहाँ पर यदि कोई नई चीज़ डेवलपमेंट होती है तो वहाँ पर आप नोट कर सकें करंट के टॉपिक को वहीं पर। इसके कारण जब आपका नोट्स होगा वो कंप्लीट होगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी होंगे, करंट भी होगा, और जब आप रिवीजन करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग से न्यूज़पेपर, मैगजीन, कॉपी इत्यादि सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट विषय वस्तु आंतरिक सुरक्षा को लेकर मिलेंगे, तो वहाँ पर हम उसका बारे में देखेंगे, टॉपिक्स को लेंगे, विश्लेषण करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।